नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की खबर बोकारो से रही। जी हाँ, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता जिले के बोकारो में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABRD ने अपने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष RIDF पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन सेक्टर 1 स्थित होटल हंस रेजेंसी के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा एवं बोकारो जिला से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। उक्त कार्यशाला में मुख्य अतिथि GM नाबार्ड झारखंड गौतम कुमार सिंह, उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की गई। बताते चले कि RIDF पर क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्देश्य है कि राज्य में आधुनिक ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने की सुविधा के लिए बैंक दर 1.5% पर ऋण देने के रूप में राज्य सरकार को कम लागत वाली निधि सहायता प्रदान करना एवं विकास के लिए और अधिक ग्रामीण विकासात्मक अवसंरचना की सुविधा प्रदान करना है। ज्ञात हो कि RIDF फंड की शुरुआत 1995-96 में 2000 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष के साथ बनाया गया था। ये है कि योजनाओं का जब चयन होता है तो ये चयन योजना का मुख्यालय स्तर से हो जाता है। तो इसमें हमारे सभी DDM साहब लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने जिले में, खासकर बोकारो में हम स्पेसिफिकली बोलेंगे कि जब योजनाएं चयन होकर आती हैं तो उनको सेग्रीगेट आप क्लियरली कर दें और वो सेग्रीगेशन करके इंजीनियर्स और हमारे जो अभियंतागण हैं या फिर जो एजेंसीज हैं WCDC है उनके सामने भी क्लियरली रखें। और हम लोग के जो संबंधित जिलों में सभी जगह जो खासकर मीटिंग्स होती हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो प्रमुख मीटिंग है उसमें उस बात को जरूर पुटअप रखें, क्योंकि होता क्या है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चलता है और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग प्रायोरिटी जिला में बनी रहती है। कुछ योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, कुछ योजनाओं की मॉनिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से भी होती है, कुछ योजनाएं हमारी PMG पोर्टल में भी चली जाती है। तो इस प्रकार जब योजनाओं का समीक्षा जिस प्रकार से होता है तो कई बार हम लोग उसकी एक प्रायोरिटी भी डिस्ट्रिक्ट में अलग प्रकार से सेट कर लेते हैं और उनकी जब मॉनिटरिंग होती है तो उसमें कई बार इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज भी अपने निकल के आते हैं। कहीं पर भू अर्जन को लेकर समस्या है, कहीं पर आप किसी को एक्सपेंशन बोर्ड में जा रहे हैं तो मालूम चलेगा कि पुराना भू अर्जन हो गया, आपने पैसे दे दिए लेकिन वो डिपार्टमेंट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं। अभी आपने देखा है कि SMR में हम लोग यहाँ पर पिछले 2-3 साल में काफी उसमें मॉडिफिकेशंस और रिवीजन्स हुए हैं। तो कई बार होता है कि टेंडर भी आप लोग बार-बार करेंगे लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से प्रोसीजरल इश्यूज के कारण भी कई बार हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो उस पेस पे नहीं हम लोग अचीव कर पाते हैं जो कि करना चाहिए। तो ऐसे में सेंसिटाइजेशन हमको होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारे सभी DDMs का जो कार्य आपकी जो क्रियान्वयन एजेंसीज हैं और सबसे महत्वपूर्ण अपने जिला में जो आपके मेनली जो डेवलपमेंट विंग को देखते हैं, चाहे DDCs हैं या संबंधित जो उपायुक्तगण हैं, उनके समक्ष इस बात को जरूर रखें। दूसरी बात आज हम लोगों ने इस मीटिंग में जो एक ऑब्जर्व की है कि कुछ चीजें हैं जैसे जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हमको उसको बोलते हैं। आज की जो वर्कशॉप हुई है और जो इश्यूज और जो हमारी कुछ शॉर्टकमिंग्स इसमें जो हाईलाइट की गई हैं, सभी लोग अपने अपने लेवल पे उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का जो वर्कशॉप है वो हर मायने में इसमें सफल होगा और हमारे पदाधिकारी जो कि खासकर चतरा से जो DFO साहब आए हैं, हमारे DM साहब और जो जितने भी पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं, वो आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि आज बोकारो में ये बोकारो बीइंग ए होस्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली इस वर्कशॉप को आयोजित करने की। और मुझे पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली हम लोग जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको और तेजी से गति मिलेगी, उसकी प्राथमिकता को हम लोग समझेंगे और सही मायने में जो परिकल्पना भारत सरकार के द्वारा आज से 1995 से जो 27 साल से भी अधिक समय से ये जो स्कीम हम लोग का लॉन्च हुआ है उसको हम लोग और तेजी से आगे ले जाने में इसके साथी बनेंगे और सही मायने में इस पूरे आयोजन को कराने में हम लोगों को कभी एक तरह से सफलता और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। धन्यवाद।